हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्टडी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। चलिए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सेक थीटा दिया हुआ है, लिखेंगे सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फॉर्मूला लिखेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है, कॉस होता है b/h, तो h बटे हो जाएगा b, यानी h आपका बन गया हो गया 13 और b हो गया 12। h के जगह इसको हम बोलते हैं h, इसको बोलते हैं b और इसको बोलते हैं p। तो h के जगह हम लिख देंगे 13 और b के जगह 12। तो हमको p निकालना होगा। जब तक तीनों भुजाएं निकलेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको तीनों भुजा को निकालना और दो भुजा दिया हुआ है, तीसरा भुजा फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो ए बी सी में क्या ज्ञात करना है, पी। तब पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है, अब जानते हैं कि h² माइनस बी स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। तो P का नाम क्या है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज से देख लेंगे तो ए बी, तो हम इसको लिखेंगे भुजा का नाम ए बी। तो ए बी बराबर एच क्या है ए सी, तो लिखेंगे ए सी का स्क्वायर माइनस बी क्या है बी सी, तो लिखेंगे बी सी का स्क्वायर पूरे का वर्गमूल। तो ए बी ज्ञात करेंगे हम। ए बी बराबर, तो ए सी कितना दिया हुआ 13 दिया हुआ है, तो 13 का स्क्वायर, बी सी कितना दिया हुआ है 12 का स्क्वायर करेंगे। तो ए बी मेरा 13 का स्क्वायर करेंगे आप, तो 13 13 69 से वर्ग याद होगा आपको 169 होता है, या आप 13 गुने 13 करके भी गुना करके भी लिख सकते हैं, नहीं याद होगा तो। अब 12 का स्क्वायर करेंगे तो 12 पर हम 144 होता है, पूरे का वर्गमूल कर देंगे। अब इसको घटाएंगे, 9 में से 4 घटेगा 5 हो गया, 6 में से 4 घटा 2, 1 में से घटा कुछ नहीं, यानी √25। यानी अब ए बी बराबर कितना 25 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो आप जानते हैं कि 25, यहाँ हो जाएगा 5 निकल गया। ये भी फाइंड कर लिया हमने, यानी तीनों भुजा हमने निकाल लिया। ये मेरा आ गया 5, यहाँ पे लिख देंगे 5। अब क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करते हैं, साइन थीटा से शुरू करते हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, आप जानते हैं P/H, यानी P यानी कि ए बी बटे H यानी कि ए सी। इसका मान यहाँ त्रिभुज में से देख के लिख लेंगे। तो ए बी देखिए, तो ए बी कितना है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5 बटे ए सी हो गया आपका 13, ये वो निकल गया। अब साइन को उल्टा होता है कॉसेक, इसको निकाल लीजिए, कॉसेक COSEC, कॉसेक थीटा बराबर क्या, साइन के उल्टा पलट देना है खाली आपको, H/P, यानी ए सी ऊपर हो जाएगा और ए बी जो है नीचे आ जाएगा। अब इसको लिख देंगे, 13 को ऊपर कर देंगे और 5 को नीचे कर देंगे। साइन कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक निकल गया। अब कॉस, एक सेक तो दिया हुआ है लेकिन कॉस निकालना होगा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है B/H। तो B का नाम क्या है देखेंगे, तो B का नाम है BC बटे H का नाम AC। तो यहाँ पर BC कितना है 12, तो 12 हो जाएगा, और AC कितना है, AC हो जाएगा आपका 13। अब चलिए इधर निकाल देते हैं और मान। तो साइन कॉसेक, कॉस सेक, सेक दिया हुआ है आपका। अब टेन, तो पहले टेन थीटा निकालते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आप जानते हैं P/B। तब P का नाम क्या है ए बी और B का नाम BC, यानी P कितना है आप यहाँ पे लिख लेंगे
5/BC कितना हो जाएगा 12। अब चलेंगे हम tan को उल्टा कॉट थीटा। तो कॉट थीटा पर पलट देना है आपको, क्या हो जाएगा B/P, यानी कि BC/AB। तो इसको ही पलट के लिख दीजिए खाली, 12/5 नीचे आ जाएगा। यही सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमने निकाल दिया, यही मेरा अभिष्ट आंसर आया। अब हम प्रश्नावली 8.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को हल करेंगे। क्वेश्चन 6 में कहता है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि कोण A जो है कोण B के बराबर है। चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं दिया हुआ है। हमने एक त्रिभुज बना रखा है, लिखेंगे दिया हुआ है, दिया हुआ है। जो दिया है लिखेंगे, क्या दिया है, cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। सबसे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ये होता है फार्मूला, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का, ये होता है टैन का। तो चलिए अब देखते हैं। तो देखिए यहाँ दो थीटा है, एक बी और एक ए। के लिए ए से ए की तरफ लिखेंगे और बी के लिए जो है यहाँ से लिखेंगे। तो कॉस ए, तो कॉस ए पहले लिखते हैं, कॉस ए बराबर, सबसे पहले फार्मूला लिख लीजिए। तो कॉस थीटा यानी कॉस ए बराबर होता है क्या, B/H। तो B/H देखिए, तो ए के लिए इसका बी कौन होगा, तो इसके साथ जो लाइन थीटा के साथ जो लाइन लगी होती है वह बी होता है। तो AC, इसका नाम क्या होगा, AC/H। एच चेंज नहीं होता है, एच जो है क्या हो जाएगा AB, यहाँ पे लिख लेंगे AB। अब cos B बराबर, इसमें फार्मूला वही होगा B/H। तब B के लिए, तो B के साथ देखिए थीटा के साथ जो लेटी हुई लाइन होती है, लगी हुई लाइन रहती है उसके साथ, वो होता है उसका B। तो यानी कि ये हो जाएगा BC बटे जो है H क्या हो जाएगा AB। तो कह रहा है कि cos A बराबर cos B। चलिए इस मान को हम लिखते हैं। तो AC/AB बराबर BC/AB। देखिए AB से AB कैंसिल, तो क्या बच गया मेरा, जो भुजा आ गया वो AC बराबर BC। यानी AC जो है BC के बराबर है। ये भुजा देखिए AC, ये AC जो है ये BC के बराबर है। तो हमको क्या प्रूव करना है कि कोण A बराबर कोण B। तो आप जानते हैं कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। देखिए तो ये AC भुजा है, तो इसके सम्मुख कोण कौन है, B। तो यहाँ पे कोण क्या लिखेंगे हम, B। ये जो AC भुजा है इसके सम्मुख कोण ये है, ये B आपका। और ये देखिए तो BC भुजा, तो ये BC भुजा है, इसके सम्मुख कोण कौन है, ये देखिए ये A, ये कोण है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण A। तो कोण B बराबर कोण A, इसको आप लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण B। अब देखिए सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लिखेंगे चूंकि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बच्चों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।